हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। आज हम समझेंगे त्रिभुज के बारे में सब कुछ। त्रिभुज में कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कौन सा त्रिभुज क्या होता है, ये सब जानेंगे आज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी लास्ट तक देखें, इससे आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज की रचना क्या होती है? ये होता है त्रिभुज। ठीक है, ये होता है त्रिभुज। और इसमें देखिए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज दो बेस पर काम करता है। एक तो कोण के आधार पर, और एक भुजा के आधार पर। एक कोण के आधार पर काम करता है और एक भुजा के आधार पर काम करता है। अब समझिए, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा हो गए? कोण के आधार पर हो गए हैं। अब भुजा के आधार पर बात करते हैं तो भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो समझिए कौन सा होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख लेते हैं नीचे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। भुजा के आधार पर लिख देता हूँ कौन से होते हैं। भुजा के आधार पर होते हैं समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये कौन से आधार पर होते हैं? भुजा के आधार पर होते हैं। ठीक है, और कोण के आधार पर कौन से होते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? कोण के आधार पर होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एक एक से आप इनको सबको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 से कम हो। वह त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 से कम हो, यानी कि समकोण से कम हो या 90 से कम हो। वह त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 से कम हो, तो वह कौन सा त्रिभुज होता है? न्यून कोण। समझते चलना और इसे नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो। वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान, ऐसे ये त्रिभुज है, इसके किसी भी एक कोण का मान क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। किसी भी एक कोण का मान 90 होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? देखिए, वह त्रिभुज जिसके किसी भी एक कोण का मान 90 से अधिक हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये किस आधार पर हो गए हैं त्रिभुज? अपने कोण के आधार पर। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, अब देखिए भुजा के आधार पर जो बताया था मैंने सबसे पहले, कौन सा? समबाहु के बारे में समझिए। वह त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो। मतलब अगर ए 2 सेंटीमीटर है, ए वाली 2 सेंटीमीटर है, तो ए वाली भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। बात समझ में आई? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा त्रिभुज देखिए, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाइयाँ अलग अलग हो। अगर मैंने मान लिया कि ये 2 है, एक 3 है और 5 है, तो ये कौन सा हो गया है? ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया है। या ऐसे कह सकते हैं, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कौन सा हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। जिसकी भुजा की लंबाइयाँ अलग अलग होंगी तो वो कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। देखिए अगला, देखिए अगला कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आता है? ऐसा कोई त्रिभुज है, उसमें दो भुजाओं की लंबाइयाँ समान होंगी। दो भुजा की लंबाइयाँ समान होंगी, मतलब ए वाली 2 हो गई, ए वाली 2 हो गई, ए वाली मानो 5 हो गई। मतलब या फिर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे में होगा, ऐसे कोई भी दो भुजा की लंबाइयाँ समान होंगी। ऐसे मान चलो ये वाली 4 है, ये वाली 4 है, ये वाली 6 है। आ रही है बात समझ में? तो दो भुजा, कोई भी दो भुजा की लंबाइयाँ समान होंगी समद्विबाहु त्रिभुज में। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होंगी, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होंगी। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? कि किसी भी भुजा की लंबाई समान नहीं होगी। और समद्विबाहु में क्या होगा? कि किसी दो की लंबाइयाँ समान होंगी, एक की नहीं होगी। किसी दो की समान होगी, एक बिल्कुल अलग प्रकार की होगी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब समझिए त्रिभुज कैसे बनता है। तो त्रिभुज के लिए क्या होता है? देखो ये त्रिभुज होता है, इसके जितने भी कोण होते हैं अंदर के, उनका टोटल योग क्या होता है? ना 180 डिग्री। मैंने ए वाला ए मान लिया, ए बी मान लिया, ऐसे मान लिया, तो क्या कह सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। दूसरी चीज़ समझिए, इसमें क्या होता है कि त्रिभुज कब बन सकता है। मैंने ये त्रिभुज बना दिया, तो त्रिभुज कब बनेगा? ऐसे मान चलो ए वाली मैंने ए मान लिए, ये वाली बी मान लिए और ये वाली सी मान ली है भुजा की लंबाई। अब समझिए बात, दो भुजा की लंबाइयाँ हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होंगी। अगर त्रिभुज होगा तो दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगी। दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगी। ए प्लस बी किससे ज़्यादा है? सी से। ऐसे ही मान लो ए प्लस सी, ये वाली भुजा मान ली है, तो ए प्लस सी किससे ज़्यादा होगी? बी से। और तीसरी भुजा तीसरी देखते हैं, तो बी प्लस सी किससे ज़्यादा होगी? ए से। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें? एक ए भुजा हो गई, ए हो गई, एक ए हो गई। ठीक है, अब समझिए, दो भुजाओं का जो अंतर होता है इसमें, वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। समझना बात मेरी? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा, तभी वो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, दो भुजा मैंने बी और सी मान ली, तो दो भुजाओं का अंतर निकाल दिया, वो तीसरी भुजा कौन सी हो गई है? ए, तो हमेशा कम होगा। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। अब एक भुजा एक और रह गई है, सी माइनस ए किससे कम होगी? ए, तो बी से कम होगी। ठीक है, तो ये दो ट्रिक काम करती हैं इस पर, तभी त्रिभुज बन सकेगा। अब इसमें अगली बात समझिए, कि अगर मान के चलते हैं ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ है और ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, और मैंने ये सी वाला थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, सी वाला और बढ़ा दिया। अब समझिए बात, इसमें क्या करेंगे, करना क्या है इसमें? अगर मुझे कोण, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली पॉइंट है, इसको डी मान लेते हैं, और मुझे निकालना कौन सा है? ए सी डी, यानी कि ये वाली निकालना है मुझे, ये वाली निकालना है। अगर बात करें कोण ए सी डी निकालना है। ठीक है, तो ए सी डी कब निकलेगा? कोण ए सी डी कब निकलेगा? समझिए बात, कोण ए सी डी जब निकलेगा, कोण ए प्लस कोण बी का जब योग होगा, जब कोण ए वाला और एक कोण ए वाला इसका योग होगा, वो किसके बराबर होगा? कोण ए सी डी के बराबर होगा।
कोण ए प्लस कोण बी तो किसके बराबर होगा, ACD के बराबर होगा। कोण ए बी नहीं मान सकते हैं, अगर मान चलो ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, कोण ए बी तो गलत हो जाएगा। इसको मान चलो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, सी वाले को, और डी वाले को क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो इसको क्या कर, देखो ये वाला कोण कहलाता कौन सा, ये वाला बाह्य कोण कहलाता है, जो त्रिभुज के बाहर बनता है वो बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, अब समझिए, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर। ये वाला सही सॉल्यूशन निकलेगा। जो कोण 1 है और कोण 2 है, इसका योग कोण 4 के बराबर होगा। ऐसे बाह्य कोण ऐसा ही निकाला जाता है। बाह्य कोण को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बाह्य कोण के सामने वाली भुजा है उसके उस पर जो कोण बनते हैं उनका योग उसी बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए आप, समकोण से रिलेटेड बात समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज होता है अपना, समकोण जो त्रिभुज होता है अपना, ये समकोण त्रिभुज है, इसे कैसे क्या करते हैं इसमें देखिए। ये मैंने मान लिया समकोण त्रिभुज है। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये वाली कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला कोण होगा कुछ और ये वाला कोण होगा कुछ। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। इसकी 2-3 कंडीशन रहती हैं। 90 डिग्री के सामने वाली होती है कर्ण, और ये वाली लंब, और ये वाली आधार। ठीक है, चेंज हो जाती है, कभी आधार लंब हो जाती है, लंब आधार हो जाती है। कारण क्या होता है, अधिक कोण न्यून कोण का थोड़ा उसका रहता है सिस्टम, तो वो चेंज हो जाती है। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब समझिए बात, तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये इसकी कंडीशन होती है। ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज की कंडीशन बनती है। तो दोस्तों त्रिभुज के बारे में जितनी भी कंडीशन थी मैंने आपको सभी बता दी हैं। जितनी भी कंडीशन होती हैं इसमें त्रिभुज में कैसे क्या बनता है तो मैंने सभी बता दिए हैं आपको। जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और फिर आप कभी त्रिभुज नहीं भूलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।